अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो यकीनन सब लोगों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए। मैं यंग यूट्यूबर से कहूँगा कि अगर उनको इसके अंदर कोई विज़डम नज़र आए तो वो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग भी इसको देख सकें। मैंने तकरीबन 1 साल रिसर्च की और जो नताइज अख़ज़ किए उस पे बेस करते हुए मैंने कुछ असूल मरतब किए हैं और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन असूलों पे अमल करते हुए अगला इलेक्शन बआसानी बग़ैर किसी इत्तेहादी के जीत सकते हैं। आप ये जो कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आप अकेले बैठ के इसको देखें, इस पर गौर करें, अपनी टीम से मशावरत करें और अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि इस पे अमल करते हुए आप कामयाब हो सकते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर इस पे अमल करें। अब आते हैं कि ये क्या मेरे पॉइंट्स क्या हैं। पहला तो ये है कि पीडीएम की स्ट्रेटेजी जो है उस पे गौर करें। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको काम नहीं करने देना, और ये अपोनेंट्स जो हैं उनकी स्ट्रेटेजी पे गौर करना, ये काम तो आप करते रहे हैं कि जब मैच होने वाला होता था तो आप इस चीज़ पे गौर करते थे कि हालात कैसे हैं, पिच कैसी है, उनके पास प्लेयर्स कौन से हैं, मौसम कैसा होगा, और फिर यह है कि मौसम को देखते हुए वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आप फिर काउंटर स्ट्रेटेजी बनाते थे और अटैक करने का अलहदा जो ना मंसूबा बनाते थे। तो यही सारा कुछ करना है, ये एबिलिटी तो आपके अंदर पहले से मौजूद है। तो लेकिन ये है कि आपको अलहदा से टाइम लेके सोचना होगा। पीडीएम की स्ट्रेटेजी जैसे मैंने कहा है कि वो ये है कि आपको परफॉर्म नहीं करने देना। उसकी वजह क्या है, इसका मेरा ये एनालिसिस है कि केपीके की आपको गवर्नमेंट मिली, आपने अच्छा परफॉर्म किया और फिर आपको वहां से दोबारा जब इलेक्शन में आप गए तो पहले से भी ज्यादा वोट मिले। तो अब पीडीएम को जो ना खतरा ये है कि खास तौर पे जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, कि अगर आपने वफाक के लेवल पे परफॉर्म कर लिया तो फिर अवाम आपको वोट देंगे। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि किसी तरीके से हम ऐसा करें कि आपको बिल्कुल परफॉर्म ना करने दें। दूसरा नुक्ता समझने का यह है कि अभी तक आप उन शोबों में परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो अवाम के नज़दीक इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बाकी शोबों की बात अगर आप करें, मसलन मुल्क का कर्जा कम करना, फेटअप के मामलात, इसमें कामयाबी की आप बहुत करीब जा चुके हैं। खारजा अमूर में आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, लेकिन जो हमारी पब्लिक है, आम पब्लिक है, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है। अब मेरा तीसरा नुक्ता यह है कि अगले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी आपको कैसे हासिल हो सकती है, वो 1 by 1 करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें नंबर 1 ये है कि अवाम के मुंह में नवाला जाना चाहिए, यानी महंगाई कम होनी चाहिए। हर कोई अपनी मर्जी से हर चीज़ की कीमत बढ़ा देता है और पिछले 2 सालों में इतनी मर्तबा एक एक चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं कि आपको हैरत होगी। ऐसा लगता है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि एजुकेशन, तालीम, ये हर सतह पे, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक तमाम लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज मुहैया करने के लिए आपको इक़दाम करने चाहिए। एक मैं ये आपको ये बात बताता जाऊं कि ये मेरा थीसिस है और मैं अपने बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूं कि ये जो हमारे 40-50 साल से हुक्मरान रहे हैं, बाय डिज़ाइन उन्होंने एजुकेशन जो है ये सब के लिए, आइन में तो लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि कम से कम लोगों तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए।
इसी तरह जो HEC की पॉलिसीज हैं इस सिलसिले में, वो भी इन वडेरों को और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सपोर्ट करती है, ये पब्लिक को सपोर्ट नहीं करती है। तीसरा ये है कि सेहत की सहूलियात, आप कम आमदनी वाले लोगों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मैं 1 साल की रिसर्च के बाद ये जो नताइज निकाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो ये कार्ड नहीं ले सकते और वो किसी से मांग भी नहीं सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इसलिए कि डॉक्टरों की फीसें बहुत ज़्यादा, फिर महंगाई, जो दवाइयों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा, फिर अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं तो इतना ज़्यादा आपको पब्लिक वहाँ मिलेगी, भीड़ बहुत होती है, स्टाफ कम है, सड़े हुए डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से देखते नहीं, ये उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि मरीज ज़्यादा होते हैं और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है नाकाम है। ये एक है। अगला पॉइंट जो है रोज़गार के मौके, चौथा पॉइंट जो है मईशत का पहिया जो है वो चलता रहना चाहिए। ये मुझे मालूम है और मेरा ये बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट रहा है कि कोविड की वजह से और करप्शन की वजह से यहाँ बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस पे अमल कर सकते हैं। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। पांचवा और आखिरी जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और मईशत का पहिया जो है ये कोरिलेटेड है। तो इसमें जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होगी तो टूरिस्ट भी आएंगे, लोग काम भी करेंगे, तो इस पे भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब यह है कि पॉलिसी आपने बनानी है और अमल जो है उस पे वो गवर्नमेंट की मशीनरी में करना है। आप पहले कन्विंस हो जाएं कि ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं इस पे अमल करते हुए नेक्स्ट इलेक्शंस में मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग इवन दूसरी पार्टीज जो कि आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं भी रखते वो भी आपकी कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मसलन करप्शन के खिलाफ जिस तरह आप डटे हुए हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं इस बात को। लेकिन अगेन ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं अगर इस पे अमल करें उनको रिलीफ मिलेगा, वो कुछ रिलैक्स होंगे तो वो आपको वोट देने के बारे में सोचेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो पॉलिसी है पब्लिक पॉलिसी वो आपने बनानी है। अमल किसने करना है? गवर्नमेंट की मशीनरी ने करना है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने करना है और ब्यूरोक्रेसी ने करना है। तो जितनी देर तक आपके पास हाईली मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, एंथुजियास्टिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसी नहीं होंगी जो कि आपको कामयाबी दिला सकें, तो कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो अगला ये है कि आपने इस पे गौर करना है। रिसर्च जो है इन ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि आप अगर ये जो मैं आपको नीचे एक्शंस बता रहा हूँ इन पे अमल करें तो बहुत जल्द लोगों को आप मोटिवेट करके जो कि वो दिल से परफॉर्म करें, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि आप इन सब की इज्जत करें। गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है आपके बच्चों की तरह है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, उनके सर पे शफकत का हाथ रखना आपका काम है। जो उनमें से करप्ट हैं, बुरे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके सर पे भी शफकत का हाथ रखना है, उनको उनकी भी इज्जत करनी है। वो जब देखेंगे कि आप उनकी इज्जत कर रहे हैं तो वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट, उनकी सैलरी जो है उसमें महंगाई के मुताबिक इजाफा होना चाहिए। मुझे मालूम है कि IMF से जब कर्जा लेते हैं, दिस हैज़ बीन माई सब्जेक्ट, मुझे बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या शराइत लगाते हैं। ये आपके लिए मुश्किल है, मैं समझता हूँ,
لیکن پچھلی گورنمنٹس بھی یہ کرتی رہی ہیں، آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ کہیں کہ ہیومن ریسورسز پہ یہ جو آپ پابندیاں لگائیں تو آپ یہ سوچیں کہ نو، یو ہیو ٹو انویسٹ ان ہیومن ریسورسز. تو آپ اس چیز پہ سوچیں کہ کنٹری کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ملازمین جو ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں. اور دوسری ایک اور میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پینشنز کو ہمیشہ آپ نے بوجھ قرار دیا ہے. دیکھیں پینشنر اس سے بہت انسلٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کا یا کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے کہ ان کو پینشن دیتے ہیں. جب وہ تھے تو ہر شخص نے بہت کم سیلری پہ اس کانٹریکٹ کے ساتھ، اس معاہدے کے ساتھ جو ہے کام کیا یا اپنی سروسز مہیا کی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ان کو پینشن ملتی رہے گی. اٹس اے پارٹ آف دیئر سیلری. تو اس میں بھی اسی طریقے سے اضافہ ہونا چاہیے. یہ لوگ پرفارم کر چکے ہیں تو آپ کائنڈلی جب کچھ بات کرتے ہیں اس سلسلے میں تو ایسے نہ کیا کریں کہ جس سے ان کی توہین ہو. اگین یہ نقطہ بھی اس سے متعلق ہے کہ ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ کی جائے. اور ایک آپ یہ اسٹریٹجی بنائیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ دیکھیں گے وہ کس لیے کریٹ کیا گیا تھا، اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ سامنے رکھیں. اور یہ کام جو ہے ود ان 2 months ہو سکتے ہیں. یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں. 2 سال کے اندر اندر آپ کو یہ پرفارمنس دینی ہے. ان کے لیے گول سیٹ کریں اور ان کے جو گولز ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے جب وہ اپنی اپنی پرفارمنس دے گا تو یہ کلیکٹیولی اتنی اچھی پرفارمنس ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا اور پاکستان بھی ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا. تو یہ میری سنسیئر سجیشنز ہیں. اس سے آپ عمل کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی اگلے الیکشن میں 2/3 میجورٹی جو نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کے پرووک کرنے سے آپ نے پرووک نہیں ہونا. 2 چیزیں رکھنی ہیں کہ جب آپ نے کام کر رہے ہونا ہے تو یقیناً بڑے جوش و خروش سے آپ کام کر رہے ہوں، لیکن جب سوچنا ہے تو بالکل کول رہ کے سوچنا جو ہے نا یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو آپ ان جو میں نے نقاط بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اور یہی مشینری جو گورنمنٹ کی ہے جو کہ اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کرپٹ مافیا واپس آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اندر سے یہ بالکل یہ نہیں چاہتے. یہ ان کے بچے جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جائے. لیکن یہ جو میں نے کچھ نکات بتائے ہیں پلیز اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے.